जिनको संतान नहीं है, हरवंश पुराण की कथा सुन रहे हैं। वैसे तो कहा गया कि हर गृहस्थ को सुवर्णदान, घृतदान और पददान, पददान कहते हैं चरण पादुका, संतान प्राप्ति के लिए तीनों दान बहुत ज़्यादा विशेष हैं। इसमें वर्णन किया गया है, नरः सुवर्णम सर्पिष्य पददानी समन्वितम। नारी हाथ लगाए, अपने पति को साथ में खड़ा करे और संतान प्राप्ति के लिए स्वर्णदान, सोने का दान, और उसमें वर्णन किया गया है चरण पादुका का दान और घृत दान, घी का दान। ये तीनों के तीनों दान संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। जिनको नहीं है और आप इस कथा में से सुन रहे हैं तो उन्हें आप बता दीजिएगा। स्वर्णदान, घी का दान और चरण पादुका, जूतियाँ, चप्पल, इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। इनका वो लगता है कि ये तो 100, 200, 500 की ही चीज़ है, लेकिन इनके प्रभाव अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो संतान प्राप्ति के लिए इन तीनों दानों का वर्णन किया। जो हरवंश पुराण की कथा सुन रहे हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा में हैं, उनको तो ये नोट कर लेना ही चाहिए, उन्हें तो ये करना ही चाहिए। 10 बार इस कथा को सुनने से वह नारी जिसका रजो दर्शन बंद है, वह संतान को जन्म देने के लायक हो जाती है। लिखा है कि जिनके बच्चे पैदा होकर मौत को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें 7 बार हरवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए। लिखना पाएं तो अपने मोबाइल में सब नोट कर लें। दशावृत्ति पुष्पार्थ मृतवत्सातु सप्तवई, मृतवत्सातु सप्तवई, जिनके बच्चे जन्म लेकर के मौत को प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें 7 बार इस कथा को सुनना चाहिए। जिसके गर्भ में ही संतान समाप्त हो जाती है, वो महीना, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना गर्भ में ही संतान समाप्त हो रही है, उनको 5 बार हरवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए। 5 बार। काकबंदिया, अभी मैंने काकबंदिया की महिमा आपको बताई थी। एक बार जयकारा लगाएं, महिमा क्या है, दोष है। मैंने काकबंदिया की परिभाषा आपको बताई थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। काकबंदिया नारी को 3 बार हरवंश पुराण की कथा को सुनना चाहिए। जिनको एक ही संतान हुई है और उसके बाद में उनको कोई संतान हुई नहीं है, उनके लिए 3 बार। जिनको केवल कन्या ही कन्या पैदा हो रही हैं, संतान नहीं है, उनके लिए पुत्र प्राप्ति के लिए 2 बार हरवंश पुराण की कथा को सुनने की उनके लिए ये बात कही गई है। और कहा जो अपने जीवन का आत्म उद्धार, आत्म कल्याण चाहते हैं, उनके लिए कहा गया कि जब भी कहीं हरवंश पुराण की कथा होती है, अपने करोड़ काम छोड़ करके उन्हें हरवंश पुराण की कथा अवश्य में सुननी चाहिए। माघ का महीना और कार्तिक का महीना और अगहन का महीना, ये 3 महीने इस कथा के लिए बहुत ज्यादा विशेष है, वर्णन है। कार्तिक, अगहन, माघ मास। कन्या प्रसूष का वृत्तिम स्तुता पुत्रमाप्नुयात् जीवितावधिकम श्राव्यम सर्वदोषो प्रशांतये। वर्णन किया गया, भविष्यम जन्म संप्राप्य न भविन तादृशी पुनः। घर में फलता फूलता परिवार है, कहीं कोई कमी नहीं है। भविष्य में भी आकर के कभी भी संतान वृद्धि न रुके तो उत्तमम 7 पाठ तो उनके लिए बोला गया है कि वह हरवंश पुराण की कथा वह जरूर सुने। फिर पूछा कितने दिन सुने। राजा ने प्रश्न किया, 8 दिन, 5 दिन, महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल, कितने दिन तक इस कथा को सुना जाए, यह पूछा गया। तो बताया, विनार्थम शुद्ध पाठादि श्रोतुम तमेन शमो भवेत नवाहमुत्तमं प्रोक्तम 21 मध्यमम। उत्तम 9 दिन में हरवंश पुराण पूरा कर दिया जाए, उसको 1 नंबर का, फर्स्ट क्वालिटी का। 9 दिन में इतना टाइम निकाले कि 9 दिन में पूरा हरवंश पुराण, भले ही 6 घंटे लगे, 4 घंटे रोज लगे, 9 दिन में इसको पूरा कर दिया जावे तो इसकी फलश्रुति 1 नंबर में नवाहा उत्तमम शब्द लिखा है। 9 दिन में इसको पूरा किया जाता है तो ये उत्तम है। प्रोक्ता 21 च मध्यमम, 21 दिन में इसको पूरा किया जाता है तो उसका फल मध्यम है। काम तो होगा, थोड़ी देर में होगा। 9 दिन में इतना टाइम आप निकाल लेते हैं, 9 दिन में ये पारायण पाठ पूरा कर दिया जाए,
पति पत्नी दोनों बैठ करके इसको करें, पाठ करें हरिवंश पुराण का, या कोई ब्राह्मण देवता कर रहा है तो उसको सुने वो पूरा 9 दिन में, इसलिए तो कथा 9 दिन की रखी गई है।